दोस्तों नमस्कार, हिंदी क्विज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन के अंतर्गत बात करेंगे कि परीक्षा में पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि आप पत्र लिखिए। तो आप जब पत्र लिखिएगा आपकी परीक्षा में तो किन बातों का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी क्विज़ चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी क्विज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पत्र लेखन एक कला है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावनाओं और जानकारी को दूसरों तक लिखित रूप में पहुंचाते हैं। यह विचारों के आदान प्रदान, सूचना देने और संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। पत्र लेखन में हम अपनी भाषा, व्याकरण और रचनात्मकता का प्रयोग करते हैं। पत्र लेखन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि परीक्षाओं में औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आपकी परीक्षाओं में आते हैं। तो औपचारिक पत्र क्या है? यह औपचारिक पत्र जो सरकारी अधिकारियों, संस्थानों या वरिष्ठ व्यक्तियों को लिखा जाता है। इस पत्र में हम औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अनौपचारिक पत्र क्या है? यह पत्र परिवार, दोस्तों या रिश्तेदारों को लिखा जाता है। जो परिवार, दोस्तों या रिश्तेदारों को लिखा जाता है, इस पत्र में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग होता है। दो तरह के पत्र और होते हैं जिनमें व्यक्तिगत होते हैं। यह पत्र किसी एक व्यक्ति को लिखा जाता है और इसमें व्यक्तिगत जानकारी लिखी जाती है। सार्वजनिक पत्र में यह पत्र किसी समूह या समुदाय को लिखा जाता है और इसमें सार्वजनिक हित के मुद्दों पर बात लिखी जाती है। तो जो भी हो, तो परीक्षा में पत्र लेखन के समय हम क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले प्रारूप, चाहे आप औपचारिक लिख रहे हो और चाहे अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, लेकिन पत्र का प्रारूप परीक्षा की उपयोग दृष्टि से एकदम सही होनी चाहिए। जिनमें कुछ भाग होते हैं जैसे प्रेषक का पता, दिनांक, प्राप्तकर्ता का पता, संबोधन, आप किसको संबोधित करके लिख रहे हैं और विषय क्या है आपके पत्र का। फिर पत्र का मुख्य भाग जिसमें आप अपनी सारी बातें लिखेंगे, समापन, नीचे अपना हस्ताक्षर और प्रेषक का नाम। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण है भाषा, कि पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और व्याकरणिक रूप से एकदम सही होनी चाहिए। जटिल शब्दों और वाक्यों से बचना चाहिए ताकि वह प्राप्तकर्ता को समझ में आ सके। और औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों की भाषा में अंतर समझना चाहिए। नंबर 3 है सामग्री, कि पत्र में सभी आवश्यक जानकारी दी जानी चाहिए। पत्र का मुख्य भाग विषय से संबंधित होना चाहिए, जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं, और पत्र में अनावश्यक बातें नहीं लिखी जानी चाहिए। पत्र को संक्षिप्त रखना चाहिए और प्रभावशाली बनाना चाहिए। और वर्तनी और विराम चिन्हों का ध्यान पूर्वक उपयोग करना चाहिए। गलत वर्तनी और विराम चिन्ह पत्र को अशुद्ध बनाते हैं। अब देखिए समय प्रबंधन, आप परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा में आपको पत्र लिखना है, तो परीक्षा में पत्र लिखने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। पहले पत्र का प्रारूप तैयार करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग अभी बात करने चल रहे हैं, प्रारूप के बारे में। और पत्र लिखने के बाद उसे एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। और छठा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें पत्र लेखन का अभ्यास पहले से ही करते रहना चाहिए। विभिन्न प्रकार के पत्रों का अभ्यास करना चाहिए और समयबद्ध कि इस कम समय में हम पत्र किस प्रकार लिख पाए इसका भी अभ्यास करना चाहिए। अब कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि पत्र में अपनी रचनात्मकता और कल्पनाशीलता का प्रयोग करना चाहिए। पत्र को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए उचित शब्दों और मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में सकारात्मकता और आत्मविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए। परीक्षा में पत्र लेखन में सफलता प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब उदाहरण के रूप में हम एक बार प्रारूप समझ लेते हैं औपचारिक पत्र का, कि औपचारिक पत्र किस प्रकार लिखे जाएंगे। जैसा कि सेवा में औपचारिक पत्र में आप किसी वरिष्ठ व्यक्ति को या सरकारी अधिकारी को या प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, इस तरह के प्रश्न आते हैं आपके परीक्षा में कि किसी स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो यहाँ पे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय या इसकी जगह पे स्वास्थ्य अधिकारी महोदय या संपादक महोदय, इस तरह के पत्र लिख सकते हैं। फिर संस्थान का नाम या विद्यालय का नाम, फिर विद्यालय का पता, फिर इसके नीचे लिखिएगा विषय। यहाँ पे आपका हो गया सेवा में जिस अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं, फिर उसके संस्थान का नाम, पता, फिर नीचे विषय, फिर माननीय महोदय। ठीक है, माननीय महोदय से शुरुआत कीजिएगा और इसके नीचे पत्र का मुख्य भाग कि आपका विषय क्या, आप यह पत्र क्यों लिख रहे हैं, अपनी पूरी बातें आप उन्हें समझा के बताइए कि मैं आपको इसी कारण पत्र लिख रहा हूं और हमारी ये मांग है या हमारी ये सेवा आपसे चाहिए। फिर नीचे धन्यवाद लिखिएगा, फिर नीचे भवदीय, आपका नाम जो भी हो, पता, और जो भी विद्यालय का नाम पड़ता हो या आपका घर का पता, फिर नीचे दिनांक आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया औपचारिक पत्र का। अब अनौपचारिक का बहुत ही आसान होता है ये। इसमें
अपना पहले तो बाएं तरफ सबसे पहले अपना पता लिख दीजिएगा, फिर इसके नीचे प्रिय जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, फिर पत्र का मुख्य भाग, फिर तुम्हारा या तुम्हारी अपना नाम लिख दीजिएगा, पत्र समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप ये बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों प्रारूप आपके, चाहे वह औपचारिक का हो गया और अनौपचारिक का हो गया, दोनों पत्रों का प्रारूप आपको यहाँ पे दिखला दिया गया है। तो यह केवल उदाहरण है, पत्र लिखते समय आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप पत्र लेखन बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। यदि आपको पत्र लेखन से संबंधित और कोई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आप हम प्रश्न लिखिए, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से अपनी बातें समझ गए होंगे और आप पत्र परीक्षा में बहुत अच्छे ढंग से लिख पाएंगे और अच्छे नंबर आप उठा पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि वीडियो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार हो। धन्यवाद।